बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। मैंने अपने सोर्सेज से पाकिस्तान में जो बहुत सी खबरें इकट्ठी की हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। आपको बताऊँ कि कप्तान के मुतल्लिक जो नेगेटिव खबरें फैलाई जा रही थी वो सारा के सारा झूठ था। वो इसलिए फैलाई जा रही थी ताकि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को डिस्करेज किया जाए। तहरीक इंसाफ के कारकुन किसी सूरत भी डिसहार्ट नहीं होते। वो इमरान खान के साथ, इमरान खान के नज़रिए के साथ जुड़ चुके हैं। वो ना सिर्फ पाकिस्तान के हक में हैं बल्कि वो जो नज़रिया इमरान खान ने पाकिस्तान के बारे में बनाया है उसके मुतल्लिक वो हर सूरत इमरान खान के साथ जुड़ चुके हैं। इमरान खान की मुलाकात तो उसके बच्चों से भी करवाई गई है, टेलीफोन के ऊपर बात, और उसकी फैमिली से भी उनकी मुलाकात करवाई जा रही है। इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला अब दोबारा शुरू हो गया है और इससे जाहिर होता है कि इमरान खान अब दोबारा आ रहे हैं। इमरान खान ने भी ये जेल से एक पैगाम दे दिया है कि तहरीक इंसाफ दोबारा आ रही है। यानी कि अब उनका नारा यही होगा इमरान खान का या तहरीक इंसाफ का कि हम दोबारा आएंगे या हम दोबारा आ रहे हैं। इमरान खान ने जेल में बैठकर पाकिस्तान की कौमी टीम की जो इंडिया के खिलाफ हार हुई है उसके ऊपर बहुत गम गुस्से का इजहार किया है और उसके सारे का सारा जो मलबा उन्होंने मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन है उनके ऊपर डाला, क्योंकि ये एक टेक्निकल टीम है, टेक्निकल निज़ाम है क्रिकेट खेलना। तो ये एक टेक्निकल आदमी को इसका पीसीबी का चेयरमैन होना चाहिए, जबकि वो दो ओहदे सांभ कर बैठे हुए हैं। वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, वजीर दाखिला भी हैं, सेनेटर भी उनको बनाया गया है और इसके साथ साथ हो सकता है वो वज़ीर आज़म के फ़राइज़ भी सारा अंजाम दें। और सदारत वो यानी कि अब इस वक्त तो उनका जहाँ तक तल्लक है ना, मोहसिन नकवी का तल्लक इस कदर आगे तक है कि वो सारे के सारे ओहदों का वो फ़राइज़ सारा अंजाम दे सकते हैं। वो सदर पाकिस्तान के फ़राइज़ भी यकदम सारा अंजाम दे सकते हैं, वज़ीर आला के भी वही दे रहे हैं। यानी कि आला आइनी ओहदे जितने भी हैं उन सारे के सारे फ़राइज़ जो है वो इस वक्त मोहसिन नकवी ही दे रहे हैं। कप्तान से उनकी कानूनी टीम की भी मुलाकात हुई है और कप्तान ने उनको भी यही मशवरा दिया है कि जो लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया उनकी दोबारा इस पार्टी में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं। और साथ ही साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद है। जो लोगों ने अफवाहें फैलाई थी कि अली अमीन गंडापुर के मतलब इमरान खान तज़ब्ज़ुब में शिकार है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है। अली अमीन गंडापुर के ऊपर उन्होंने मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया और साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने जो मुल्क सूबे में जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ करें और जो आइनी जो सूबे में ओहदे खाली हैं उनको और किया जाए और उनके ऊपर अमल किया जाए। इस बात का जिक्र सलमान अकरम राजा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और उन्होंने वाज़ेह बताया है कि इमरान खान इस वक्त पूरे इत्मीनान में है। नाज़रीन, पंजाब में इस वक्त एंटी इंक्रोचमेंट जो है वो ऑपरेशन जारी है, ये मरियम नवाज की सरबराही में जारी है। अगर तो ये बिला तफरीक किया जाए, बिला सियासी मकासद सियासी इंतकाम के खिलाफ के बगैर किया जाए तो ये बहुत अच्छा इकदाम है, बल्कि इसके खिलाफ कानून भी बनना चाहिए कि आइंदा कोई भी आदमी गवर्नमेंट की जगह के ऊपर ना दुकान बना सकता है, ना मकान बना सकता है और ना इसके ऊपर कोई थड़ा वगैरह बना सकता है। लेकिन अगर इसमें सियासी इंतकाम लिया जाए तो ये एक गलत बात है और इसको रोकना भी चाहिए और रुकना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हाँ, अगर तो ये बगैर सियासी है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। नाज़रीन, इसके अलावा अभी आईजी पंजाब ने 100 पुलिस एहलकारों को जो है पुलिस के महकमे से फारग कर दिया। उनके फारग करने का मकसद ये था कि वो उन्होंने अपनी ड्यूटी सही अच्छे तरीके से नहीं दी। अब ये लोग अदालतों में जाएंगे, अदालतें ये वाज़ेह करेंगी कहा कि ये लोग अपने गुनाह की वजह से फारग हुए हैं या किसी सियासी इंतकाम का शिकार हुए हैं या किसी और वजह से फारग हुए हैं, ये तो अब बाद में देखा जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह।